नहीं करना चाहिए, ब्लर होगा तो बता देना। बैठना जाओ यहाँ पे। देखो कल लेक्चर नंबर 6 चला था कि 7 चला था? लेक्चर 7 चला था, ठीक है। तो आज है लेक्चर 8 कैश फ्लो स्टेटमेंट का। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम एक टॉपिक सीख रहे हैं, यानी फर्स्ट एक्टिविटी सीख रहे हैं, जिसका नाम है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है ना। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमने 2-3 सवाल किया था, और आज उस एक्टिविटीज से रिलेटेड एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं टैक्स, इनकम टैक्स, यानी प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में समझेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर 8 होगा, और आज डेट कितना है? 26 नवंबर 25। टॉपिक है प्रोविजन फॉर टैक्स। अब इसको समझिए ध्यान से। पहले अगर हम इसकी जर्नल एंट्री पे फोकस करें कि व्हेन टैक्स मेड या व्हेन प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएटेड, यानी आपका टैक्स बन गया, आपका टैक्स बन गया। तो जब टैक्स बनेगा तो हम उसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे, बता सकते हैं? टैक्स बनने का या टैक्स ड्यू का एंट्री क्या बनेगा, बता सकते हैं कोई बच्चे? नहीं बता सकते हैं। टैक्स बनना हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी के एसेट्स है। लायबिलिटी है तो टैक्स, ए बुआ बात नहीं एकदम। टैक्स बनना हमारे लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी क्रिएट होगा तो क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? क्रेडिट हो जाएगा। और टैक्स जो बन गया हमारे लिए खर्च भी तो है ना। तो क्या एंट्री हो जाएगा आपका? एसपीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। इसका नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। बीइंग टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी टैक्स आपका बन गया उसकी बात करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री समझिए, क्योंकि एंट्री जब समझोगे तो उसे लेजर में पोस्ट करने जानोगे। बातें नहीं करिए प्लीज। रूपक हमने कल बताया था कि जो लेक्चर 8 होने वाला है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। आपका अगर 1 सेकंड भी इधर उधर नजर चल जाता तो दिक्कत हो जाएगा। बात समझिए आप लोग। कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं आप लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो टैक्स जब बन गया तो उसका एंट्री हमने किया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। इससे प्रॉफिट क्या हो गया? घट गया, इसलिए हम लोग रिवर्स करके प्रॉफिट में क्या करते हैं? ऐड ऑन करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मान लो कि जब टैक्स पेड हो, व्हेन टैक्स पेड, जब हम टैक्स पेड करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, बता सकते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट को क्या करेंगे? लायबिलिटी खत्म होगा ना, टू बैंक अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग टैक्स पेड। चलिए, ये 2 एंट्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करते हैं इसका हम लेजर सोचे कि खोलने का, लेजर ओपन हो सकता है? चलिए, यहां देखो ध्यान से, बातें नहीं करोगे। यहां देखो ध्यान से, ये 2 एंट्री समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज करिए कि इसी को हम लेजर में डालें, यानी सेड
सपोज करते हैं कि प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट खोलना है, ध्यान से तो देखिएगा बेटा, इसका बहुत यूज होने वाला है, हर क्वेश्चन में आएगा। अब बताओ इस लेजर में इस दोनों ट्रांजैक्शन को जो हम रिकॉर्ड किए हैं उसको हम यहाँ कैसे पोस्ट करेंगे। पहला ट्रांजैक्शन जो है एसपीएल अकाउंट है, भी बाई एसपीएल अकाउंट। चलिए अभी एक लाइन छोड़ देंगे, बाई एसपीएल अकाउंट। चलो अच्छा ये बताओ, अगर एसपीएल यानी इससे प्रॉफिट घट गया कि बढ़ गया, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब बनाएंगे, ओवरऑल की बात करते हैं, तो ये जो इंफॉर्मेशन है यहाँ जो अमाउंट है ये प्लस होगा कि माइनस होगा, ये बताइए। किस स्टेप में होगा वो बाद में बात करेंगे, प्लस होगा कि माइनस होगा, टैक्स मेड वाला बात है, ये प्लस हो जाएगा। स्टेप 1 में होगा ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम याद होगा, उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स मेड माइनस प्लस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। अब ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखना, ये जो है CFOA, इतना हम लोग को ध्यान रखना है। CFOA का मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ओवरऑल बनाएंगे, उसमें इसको हम क्या करेंगे बेटा, प्लस कर लेंगे। क्या करेंगे बेटा, प्लस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड जो है टैक्स पेड का एंट्री, जो हमने किया कि टैक्स अकाउंट डेबिट या प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी लायबिलिटी को खत्म किया तो डेबिट कर लिया, टू बैंक पैसा चला गया तो बैंक क्रेडिट कर लिया। इसको इस अकाउंट में किस साइड डालेंगे, डेबिट साइड डालेंगे कि क्रेडिट साइड डालेंगे, डेबिट साइड। क्या लिखेंगे, टू बैंक। तो टू बैंक का मतलब टैक्स आपने पेड किया, तो ये टैक्स पेड का एंट्री है, बोलो हाँ या ना। और ये जो है दोनों सेम हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, अगर मेड और पेड अलग अलग दिया है तो अलग अलग ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब बताओ इसको हम लोग CFOA में याद है ना, लास्ट में, सबसे लास्ट में इनकम टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड को एडजस्ट करते हैं, क्या करेंगे, माइनस के प्लस करेंगे, माइनस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी की एसेट्स, ये बताइए, लायबिलिटी है, वेरी गुड। अब अगर लायबिलिटी है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो लायबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस होता है किस साइड लिखाता है, वेरी गुड, क्रेडिट बैलेंस होता है वाला। तो क्या लिखते हैं हम लोग, बाय बैलेंस बीडी। तो इसका मान लो बैलेंस शीट में अगर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि बैलेंस शीट के प्रीवियस ईयर में टैक्स दिखा है, तो प्रीवियस ईयर में जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो ओपनिंग है, करेंट ईयर में जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो क्लोजिंग है, तो जो भी है वही करें। तो अगर प्रीवियस में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, बाय बैलेंस बीडी, ठीक है ना। यानी ये जो इंफॉर्मेशन है ये है प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ प्रीवियस ईयर, जिसको हम ओपनिंग बैलेंस कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लोजिंग कहाँ चला जाएगा, अगर मान लो क्लोजिंग की बात करेंगे, क्लोजिंग किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, बैलेंसिंग फॉल करेगा, क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख लेंगे टू बैलेंस सीडी। अब देखो ये है प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ, क्या कर सकते हैं, करेंट ईयर, जो कहाँ दिख रहा था आपका, बैलेंस शीट में दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका टोटल हमारा चारों आइटम का बराबर हो जाएगा, समझ गए ना। जर्नल समझ गए, इसको हमने लेजर में कैसे पोस्ट करना था वो समझ गए। चलिए थोड़ा इसको नोट डाउन करेंगे, फिर हम लोग आगे कहानी करेंगे। मेरा प्रॉब्लम नहीं, वो आपका प्रॉब्लम है, इसलिए लिखा करिए। चलो फिर बातें कर रहे हो, बातें नहीं करो बउआ, बातें नहीं करिए, मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, आपको क्यूआर मिल जाएगा। अभी तक हमने क्या सीखा, जर्नल 2 एंट्री सीखा, कितना एंट्री सीखा, 2, और उसको लेजर में पोस्ट करना सीखा। अब उसी पे हम एक सवाल करने वाले हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस शीट में किधर दिखेगा, प्रीवियस ईयर में कि करंट ईयर में। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस शीट में किस साइड दिखेगा, प्रीवियस ईयर, किस साइड लिखेंगे, लेजर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, बीडी, कोई दिक्कत नहीं हो इसको लिखने में।
अब करेंट ईयर में अगर प्रोविजन फॉर टैक्स दिख रहा है बैलेंस शीट के करेंट ईयर में दिख रहा है तो उसको किस साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CD, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए टैक्स पेड का एंट्री क्या होगा, आप बताइए आरुषि, टैक्स पेड का एंट्री क्या होगा, वेरी गुड, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू। अब लेजर में इसको डालेंगे तो किस साइड डालेंगे, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, क्या लिखेंगे, वेरी गुड। अब CFOA बना रहे हैं, प्लीज बताइए नहीं अगर CFOA बना रहे हैं तो इस CFOA में टैक्स पेड जो है उसको प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, वेरी गुड। टैक्स पेड है तो क्या करेंगे, माइनस। अब मुझे बताओ कि आप बताओ तहरीन कि जो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड हुआ है उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, वेरी गुड। इसको हम लेजर में किस साइड डालेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स के अकाउंट के, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नो 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 भाई, क्या लिखेंगे बेटा छोटू, बाई SPL अकाउंट। CFOA बनाएंगे, CFOA बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, प्लस की माइनस, प्लस। अब बताओ ये जो प्लस होगा वो किस स्टेप में होगा, फर्स्ट स्टेप में, और वो टैक्स पेड माइनस होगा तो कब होगा, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले हो जाएगा, ठीक है ना। और उसको माइनस करने के बाद लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, वेरी गुड। तो ये सब चीज को पॉइंट को मेमोराइज रखना है, दिमाग रखना है। कैसे मेमोराइज होगा, वही बोल बोल कर पढ़ने से, लिखने से, ये सब करने से। अभी जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग के जो सवाल बनाएंगे सिर्फ डिजिट लिख के प्लस माइनस करके आंसर लाने का काम मत करिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि किस स्टेप पे क्या लिखना है। तो पूरा स्टेप लिखना है, प्रॉपर परसेंटेज। जब पूरा मेमोराइज हो जाएगा कि हाँ स्टेप 1 में ये, स्टेप 2 में ये, स्टेप 3 में हो जाएगा, तब आप प्लस माइनस करते जाइए। तो प्लस माइनस करने का काम रिवीजन में करिएगा, अभी प्रॉपर लिख कर बनाइएगा। हमको पता है कि प्लस माइनस सबको आता है, बट वो लिखने नहीं आता है बहुत को। समझ में आ गया, हाँ सबको नहीं आता है, ऑलमोस्ट को आता है। लेकिन हम अब आते हैं नेक्स्ट पड़ाव पे, जहां पर आपके फंसने का चांस ज्यादा है। सुनिए ध्यान से, ट्रीटमेंट ऑफ, अब सुनो बउआ, अभी लिखोगे नहीं, सिर्फ इसका जवाब दोगे, लिखोगे नहीं कोई बच्चा। आशुतोष आप भी नहीं लिखिएगा, ढेर सारे सिचुएशंस मिलेंगे, ढेर सारे सिचुएशंस मिलेंगे। उस सिचुएशन में टैक्स कहीं मेड पेड दोनों दिया, कहीं ओपनिंग क्लोजिंग वो भी दिया, कहीं सिर्फ एक ही दिया, कुछ भी। तो कैसे कहाँ पर क्या एज्यूम करना है, और एज्यूम करने के पीछे भी कॉन्सेप्ट्स एंड लॉजिक आपके होने चाहिए। ऐसा नहीं कि याद करना, जैसे हमने बोला था आउटस्टैंडिंग सैलरी का कहानी की याद नहीं करना है, आपको समझना है कि क्यों प्लस हो रहा है, अगर इंक्रीज करता है तो समझिए। जैसे कल हमने एक केस किया था, सिचुएशन 1, SPL गिवन है और SPL में सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है। मान लो कि 10,000 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा और कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है। सुनो ध्यान से, SPL में प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दिया हुआ है, मेड पेड वो नहीं लिखा है, टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा है। बैलेंस शीट में कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब कि एक ही इंफॉर्मेशन सिर्फ है। ये सिचुएशन आ गया मेरे पास। तो आप सोचोगे टैक्स मेड कितना है, टैक्स पेड कितना है, ये सब सवाल आपके मन में आएंगे। ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है। जब बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है मतलब कोई लायबिलिटी नहीं है, लेकिन SPL में हम दिखा रहे हैं मतलब कि हमने टैक्स मेरा इतना बना होगा, और टैक्स बना होगा तो हम दिए होंगे, तब तो लायबिलिटी नहीं है। टैक्स बना हमने दे दिया तो क्यों लायबिलिटी। सैलरी अगर 10,000 था, 10,000 हमने बैलेंस में PL में दिखा दिया। अब बैलेंस में आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब क्या हुआ, जितना सैलरी तुम्हारा बना उतना पेड कर दिए। तो इस सिचुएशन में हमको क्या समझना है कि जो प्रोविजन फॉर टैक्स है
of rupee 10,000 has made as well as paid in the same year. तो ये 10,000 है, ये क्या हो गया आपका मेड एंड, तो मेड क्या होगा प्लस और पेड क्या हो जाएगा माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। सिचुएशन 2, ये बैलेंस शीट है, क्या है बेटा एसपीएल में क्या था मुझे पता नहीं दिया हुआ है, मान लो यह करेंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है, और यहां दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स, मान लो यहाँ 7,000 है 9,000 है। समटाइम कहीं कहीं क्या करता है ना, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स दिख रहा है तो इसको सीएल मानता है, सीएल तो ऐसा होता भी है। तो सीएल वाला कहानी का जानते होंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बनाते हैं, तो इंक्रीज इन सीएल है तो प्लस करेंगे, डिक्रीज इन सीएल है तो माइनस करेंगे। अब ये रूल लगा लीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा, बट ये रूल गलत हो जाएगा आपका, बिकॉज यहाँ पर टैक्स मेड और पेड आपको आइडेंटिफाई करने हैं, टैक्स मेड और पेड आइडेंटिफाई करने हैं। अब सवाल है कि टैक्स जो होता है ना वो स्टैट्यूटरी लायबिलिटी होता है। स्टैट्यूटरी लायबिलिटी का मतलब लीगल लायबिलिटी। अगर टैक्स तुम्हारा बन गया ना तो विद इन द ड्यू डेट यू हैव टू पे। अब तुम सोचो कि जो प्रीवियस ईयर का टैक्स था, मान लो ये है 2024 और ये 2025, तो 24 का जो टैक्स जो 24 में बन गया, लेकिन हम 24 में पेड नहीं किए तब ना यहाँ लायबिलिटी है, तो 25 में इसका क्या हुआ होगा पेड हो गया होगा। और जो 25 यानी करेंट ईयर जो टैक्स दिख रहा है 7,000 लायबिलिटी, इसका मतलब बन गया अभी पेड। अब मुझे ये बताइए, देखो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, हम आपको ये नहीं डट पाएंगे कि प्रीवियस ईयर को ये करना है, करेंट ईयर ये करना है। आपको समझ जाना है कि हाँ प्रीवियस ईयर ये है तो क्यों है, आपको ये समझना है। तो मुझे बताइए कि प्रीवियस ईयर का जो टैक्स है, हम अभी करेंट ईयर में जी रहे हैं ना, हम लोग सीएफएस कहाँ बनाएंगे, 25 में कि 24 में बनाएंगे, 25 में बना रहे ना। तो 25 में जब हम खड़े हैं तो ये जो 24 का जो आपके पास 9,000 रुपये प्रीमियम टैक्स है, ये मेड है कि पेड है क्या है करेंट ईयर में क्या है ये, वेरी गुड, ये आपका टैक्स पेड है। ये आपको रटना नहीं था कि प्रीवियस ईयर को पेड मान लो रे भाई, सर बोले हो गए, नहीं, हमने आपको पहले बताया कि यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स कि प्रीवियस ईयर जो टैक्स मेड, वो प्रीवियस ईयर तो करेंट ईयर रहा होगा, 24 में वो करेंट ईयर रहा होगा ना, तो वहाँ टैक्स बन गया, लेकिन हमने पेड है, ये मेरी ऑब्लिगेशन है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, तो हमें पेमेंट करना है, तो इसके ये पेड हो गया करेंट ईयर में। और ये क्या है अभी, अब बताइए प्लस कौन होगा ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, आप समझिए ध्यान से, नेट अगर करें, नेट ऑफ करें तो क्या हो रहा है, माइनस की प्लस, कितना माइनस हो रहा है 2,000 हो रहा है। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी है कि इंक्रीज इन, अगर हम लायबिलिटी की बात करें तो डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, कितना से डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस होता है कि प्लस होता है, प्लस हो गया। तो 2,000 माइनस उधर ऐसे कर ले तो आंसर आ जाएगा। तो जब 2,000 माइनस करते तो वो दोनों का काम नहीं करना पड़ेगा, बट वो गलत हो जाएगा। हम ही नहीं बोले कि ऑल्टरनेटिव तो 2,000 माइनस कर लेना, हम ये ऑल्टरनेटिव नहीं बता रहे, हम बता रहे कि वो कर लेते हैं तो आंसर तो आ गया, गलत हो जाएंगे आप, गलत हो जाएंगे, कॉन्सेप्चुअलाइज गलत हो जाएंगे, एएस का आप वायलेशन कर देंगे, आप नियम को तोड़ देंगे। सॉरी बेटा, तो अब वही बात है कि बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है तो हम क्यों फाइनेंसिंग मानते हैं। और टैक्स में जब हम टैक्स की बात करते हैं तो एक्स्ट्रा वो जो एक सिस्टम है कि हमको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी में निकालना है, तो उसमें हम काम करेंगे, तो वहाँ पर टैक्स मेड की बात वो इसलिए हम कर रहे हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये समझ गया, यहाँ कहीं मेड और पेड वर्ड नहीं लिखा था, ना कोई एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन था, समझ में आ गई ना। चलिए अब आते हैं सिचुएशन 3 पे। ये है आपका बैलेंस शीट, क्या है बेटा, ये है आपका करंट ईयर, क्या है, और ये है आपका प्रीवियस ईयर। यहाँ दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ दिया है 9,000, यहाँ दिया 12,000, ठीक है, और यहाँ है एडिशनल इंफॉर्मेशन, समझते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन जो बैलेंस शीट के
नीचे रहता है ना एडिशनल इंफॉर्मेशन। चलिए और यहां लिखता है टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर ₹11,000। अब बताइए, टैक्स मेड क्लियर दिया है, टैक्स मेड क्लियर एडजस्टमेंट दे दिया। पहला सिचुएशन में नहीं दिया तो हमने वहां पर समझ लिया, सेकेंड सिचुएशन में भी नहीं दिया तो हमने समझ लिया कि कोई अगर टैक्स मेड नहीं है तो समझ कि करेंट ईयर में जो लायबिलिटी वही है। लेकिन इस बार टैक्स मेड कितना दिख रहा है तो करेंट ईयर का जो 9,000 ये टैक्स मेड नहीं कहलाएगा। आप पूछोगे, हम एक सवाल पूछेंगे और सब फंसिएगा, टैक्स पेड कितना है यहाँ पे? टैक्स पेड है 14,000। टैक्स पेड कितना है? तो तुम कितना बोला है? 14,000 बोला है। और कोई बोल सकते हैं? वो लेजर को फोकस करो, तुम आंसर दे दोगे। बस यू हैव 30 सेकेंड्स। लेजर फोकस, लेजर अभी जो बताया है। रामा रामा जपते जपते, देख लो। तुमको डेटा याद नहीं है? प्रीवियस ईयर में कितना था देख लो पहले, प्रीवियस ईयर में कितना था, करेंट ईयर में कितना है, मेड है कि पेड है? एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है? मेड लिखा हुआ है ना। अब बताओ ना पेड कितना होगा। यहां पर तुम्हारे पास डेटा दे दिया, पुट द इंफॉर्मेशन एंड गेट द रिजल्ट। रामा रामा जपते जपते तेरे कितना हुआ? क्या आंसर ले आए? कोशिश करो, यहां पुट करो। हम गलत नहीं बोले हैं आपको कि आप गलत बोल रहे हैं, हम बोले कि आंसर सही है। बस हम आप लोग बोल रहे हैं कि कंफर्म करिए। आप अगर ला रहे हैं सब लोग को लाना है ना, चेक करिए। कोशिश कर रहे हो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। कोशिश कर मेरे भाई, कोशिश कर कोशिश कर कोशिश कर कोशिश कर। छोटो लग गया, मजबूत है लड़का। अरे कोशिश करो ना बउआ जी। देखो यहाँ सारा डेटा दिया हुआ है, ये देखो, ये देखो, ये देखो। हाँ, अरे एक मिनट, आप जो वो ले गए थे उसका पीडीएफ बना लिए? नहीं तो आप रख लीजिए, शनिवार को ले जाइएगा। नहीं नहीं नहीं, उस रख दीजिएगा। आप पूरा बनाइए ना तो आज रख दीजिए उसको। 127 पेज है सर। प्लीज सुनिए एक मिनट। ए मोबाइल रखो, मोबाइल रखो, मोबाइल रखो ना पहले तुम। हम जितना बोलेंगे उतना ही करना है, आपको जवाब नहीं देना। और आप उसको रख दीजिएगा, सबके लिए है, आपके लिए पर्सनली नहीं है। बात समझिए आप। दो चैप्टर का बना पूरा बनाइए, नहीं तो शनिवार को बना के ले जाइए, संडे को बना के रख दीजिएगा। समझ गए ना? सबको चाहिए होता है सब चीज। हो गया? कितना आंसर आया? 14,000। किस किस को आ गया? 2 ही बच्चा है। चलो ये ध्यान है ना। ओपनिंग बैलेंस कितना था बताओ? यहां जाएगा, क्लियर है? क्लोजिंग बैलेंस कितना था? कहां जाएगा? यहां जाएगा। और टैक्स मेड कितना दिया हुआ है? यहां आ जाएगा 11,000। 12 11 23 हो गया टोटल। 23 माइनस 9 कितना हो गया? ये आ जाएगा 14। तो ये क्या है? टैक्स पेड निकल गया। अब समझिए ध्यान से कि अब सर ये जो बला बताए थे, जो सिचुएशन 2 था जहां प्रीवियस ईयर को पेड मान लेना है। अरे बेटा पेड तब मानना है जब आपको मेड का इंफॉर्मेशन या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ऐसा तो नहीं कि पिछले साल जितना टैक्स बना उतना ही पेड हो गया, ऐसा थोड़ी है। अब पिछले साल यहां टैक्स बना 12,000, हम ज्यादा दे दिए। समझ में आ गई ना? तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? टैक्स कितना पेड हुआ है।
तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें करना क्या है, लेजर बनाने हैं। क्या बनाने हैं बेटा, लेजर। प्रोविजन फॉर, वर्किंग नोट का पार्ट है ना, यस, नहीं बनाएंगे तो टैक्स अकाउंट। इजीली में हार्ड बनाना। देखो ध्यान से, यहां क्या लिखोगे, बाय बैलेंस बीडी, है ना, और ये वाला फिगर आ जाएगा यहां पर, यहां लिखेंगे 2, कितना लिखेंगे, ये वाला फिगर आ जाएगा बाय कितना, टोटल कितना आ गया, 23 आ गया, 23 माइनस 9, बैलेंसिंग फिगर आ गया टैक्स पे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, अब CFO में क्या होगा, ये CFO में ये जो 14, 9, 12, 11 क्या सबका ट्रीटमेंट करेंगे, सिर्फ 2 ही आइटम का करेंगे, मेड और पेड का। यहां अब लिसन प्लीज सुनिए ध्यान से, यहां पर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को यूज नहीं करना है, बस उसको यूज करके हमने कोई डेटा और गेन कर लिया है, अर्न कर लिया है, तो वी हैव टू, अच्छा ये CFO टैक्स मेड है, तो क्या होगा, प्लस की माइनस, प्लस, और ये CD वाला ना, ओ हाँ हाँ, अरे करवा गया है, ध्यान से उतर जाता है कि हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक और सिचुएशन पे आएंगे, पहले ये नोट कर लीजिए। सुनिए, सिचुएशन 1 मेमोराइज कराइए। सिचुएशन 1 में क्या था कि एसपीएल में टैक्स दिया हुआ है और कहीं नहीं दिया है, तो उसी को क्या मानना है, पेड और मेड। दूसरा सिचुएशन की करंट ईयर का बैलेंस शीट और प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट दिया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो प्रीवियस ईयर का पेड मानेंगे, करंट ईयर का मेड मानेंगे। थर्ड में था कि दोनों बैलेंस शीट में दिया हुआ है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन टैक्स मेड या पेड में से कोई एक दे दिया, तो कोई एक दिया तो दूसरा निकल जाएगा, है कि ना, लेजर खोल के बनाएंगे, ठीक है ना। तो हमने मेड दिया तो हम क्या निकालेंगे, पेड निकालेंगे। उस केस में हम प्रीवियस ईयर का पेड नहीं मानेंगे, समझ गए। अब चौथा सिचुएशन में वही सिचुएशन ले लेते हैं जो तीसरा सिचुएशन था, सिचुएशन 4। अभी लिखेंगे नहीं, देखिएगा पहले समझ लीजिए। यहां पर क्या है, ये क्या है, ये क्या है, प्रोविजन फॉर, ये आपका 9,000, ये है 20,000, ठीक है। और यहां लिखता है टैक्स पेड अब बताओ मेड निकाल सकते हो, कोई आके यहां लेजर बना देगा इसका, आइए नहीं जा आप सब लोग निकालिए, टैक्स मेड निकालिए, कितना आएगा, लेजर खोल के बनाइए, आपने खुद से बनाइएगा, यहां से छापिएगा नहीं, जो स्टूडेंट छाप रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट है गलती कर सकता है। ठीक है, बना। क्या बताना है, टैक्स पे मेड निकालिए ना, उसमें क्या है, कितना आया, 4,000। बनाओ ऊपर, जल्दी बनाओ।
टैक्स में 9-20 ठीक है 15 9 24, हाँ बहुत अच्छा। बैलेंसिंग फिगर लिख दो वहाँ पे। क्या बोले बेटा? अरे पगला, बैलेंस फिगर तुम कहाँ लिख रहा है? अरे ये ना तुम्हारा बैलेंस मेड आया है। मेड तो लिखा हुआ है, मेड कहाँ? मेड निकालना है ना। मेड तो लिखा हुआ है, करंट ईयर लिखा हुआ है। गलत बात, वो मेड नहीं है, फिर गलती कर दी। मेड तो ये ना, इतना तो ये बैलेंस, ये तो अपना सीडी हो गया, क्लोजिंग बैलेंस। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए अब कौन ऐड कौन प्लस माइनस करेंगे बता दीजिए। प्लस माइनस बता दिए कौन सा करेंगे। कहाँ लिखा है? चलिए जाइए, बैठ जाइए, गुड। इसको नोट डाउन करेंगे। इलस्ट्रेशन 25 टीएस ग्रेवाल। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाना है। सॉल्यूशन लिखिए 25 इलस्ट्रेशन। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड दिया है। स्टेप 1 से चलना पड़ेगा यहां पर। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। अब बताओ कि सब कुछ एडजस्ट नहीं करेंगे, जो इंफॉर्मेशन हमारा दिया हुआ है उसमें हम स्टेप 1 का इंफॉर्मेशन पहले फाइंड आउट करेंगे। चेक करिए प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कहां दिया हुआ है। देखो यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है बेटा, और यहाँ टैक्स पेड दिया हुआ है, तो ये मेड क्लियरली दे दिया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना मेड है? 50,000। क्या करेंगे इसको? प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000 ऐड कर लेंगे। चलिए, उसका टैक्स पेड तो लास्ट में करते हैं, CFO निकालते हैं, लेकिन रिफंड को हम एडजस्ट करेंगे अभी, ठीक ना। चलिए, उसके अलावा डिविडेंड देखो, डिक्लेयर्ड अप्रूव बाय शेयरहोल्डर ड्यूरिंग द ईयर। अब बताइए इस 50 का क्या काम करोगे? क्यों ऐड होगा? बोलो, पेड है ना। अब बताओ, ये इंट्रीम हो गया, डिविडेंड डिक्लेयर अप्रूव बाय द शेयरहोल्डर ड्यूरिंग द ईयर। कितना रुपया है? 50,000। ड्यूरिंग द ईयर का है ना, प्रोपोज नहीं ना लिखा है। अप्रूव मतलब पेड करना है, जब डिक्लेयर होता है ना, उसके मतलब कि एक ऑब्लिगेशन होता है कि उसी में पेमेंट करने हैं आपको। डिविडेंड अप्रूव्ड बाय शेयरहोल्डर है ना। कितना है? 50,000। कहाँ लिखा हुआ जी? हाँ, चलो अब बताओ, और बताओ, और कोई आइटम है? हाँ, एक आइटम है, लेस इनकम टैक्स रिफंड। कितना है बेटा? 40,000। कितना आ जाएगा? 1,70,000। क्या बोलेंगे इसको? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अरे भाई क्या यार, तो तुम उसको क्या वर्ड यूज किए हो? लैंग्वेज मैटर करता है ना। आप फ्रॉड उसको क्यों बोल दिए? चलिए, अब ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। चलिए बताइए, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। देखो ये प्रोसेसिंग हुआ, ऐड माइनस सब जानता है, कर लेंगे, सब नहीं मतलब ऑलमोस्ट जानता है लेकिन इसको कैसे प्रेजेंट करना ये इंपॉर्टेंट है। कितना डेप्रिसिएशन है? 20,000। अच्छा खासा है ना, 20,000। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो गया,
कितना है बेटा? 10,000। गुडविल एमोटाइज कितना है? 40,000 ना। चलिए और कुछ है? नहीं है। लेस करो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या क्या है बेटा? गेन ऑन सेल ऑफ। ये सवाल शायद कल बनवाए थे। कितना है? 1 2 3 1 2 40,000 ना। चलिए कितना जाएगा ये? 30,000। इसको एडजस्ट करना। 2,40,000 से एडजस्ट हो जाएगा। क्या कहलाएगा ये? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर। अब यहाँ करंट एसेट कैलामिटी नहीं है तो यही कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन भी हो जाएगा। इनकम टैक्स नहीं किए थे रिफंड? क्या किए हैं? चलिए अभी रुकना भाई, रुकना, डोंट बी एक्साइटेड। आप सुनो ध्यान से, ध्यान से। यहां तक कोई दिक्कत है? चेक करो वहां करंट एसेट कैलामिटी का इंफॉर्मेशन दिया है? नहीं दिया है। तो यहां पर हम स्लैश कर लेंगे, ऐसी को एक और नाम से जाने, क्योंकि सीए और सीए जब एडजस्ट करते हैं CACL तो क्या कहते हैं उसको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज जब आ जाता है मेरा स्टेप 2 के अनुसार, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि सीए और सीए का दो एडजस्ट कर लेते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं? गलत बोल रहे हैं आप। वेरी गुड, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब यहां पर क्या करेंगे बताइए? इनकम टैक्स का काम करेंगे। नेट ऑफ रिफंड। टैक्स पेड कितना था और रिफंड कितना है? 40। तो पेड ज्यादा है ना, तो -10 था हो जाएगा। चलिए अब यहां पर जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? 190। एक्स्ट्रा आइटम नहीं था तो यही हो जाएगा क्या? कैश फ्लो फ्रॉम लॉस आया। चलो जल्दी बनाओ। 25। सॉरी 1 मिनट। हाँ बोझिए, यहां तक समझ गए। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ वेट ना, ए पीछे। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का काम करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। जैसे मान लो कि आपका लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नेचुरल लॉस है, तो वो नॉन ऑपरेटिंग में आ गया मेरे भाई। वो हो सकता है, लैंड हम बेच सकते हैं, मशीन बेच सकते हैं, प्रॉफिट लॉस हो सकता है, आग लग ही सकता है, लग ही जाएगा ऐसा नहीं। लेकिन ये जो कुछ नेचुरल क्लैमिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग है। हाँ तो वो सब, हाँ वो सब चीजें आ जाएगी सब। चलो सुनोगे ध्यान से मेरी बात को? सुनना पसंद करते हो ना? नहीं तो पसंद करोगे। जिस प्रकार इनकम टैक्स एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होता है कि जब आपने इनकम टैक्स बना लिया, यानी आपका एस्टिमेट हो गया, तो आपको पेमेंट करना है, जैसा कि हमने समझा था। डिविडेंड के साथ भी यही कहानी होता है।
कि जब कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया, शेयर होल्डर का जो मीटिंग था उस शेयर होल्डर मीटिंग में डिविडेंड अप्रूव हो जाता है, तो कंपनी की एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होती है कि डिविडेंड मस्ट बी पेड। अब सवाल बनता है मस्ट बी पेड तो ठीक है, बट उसका कोई टाइम ड्यूरेशन है क्या? एज पर कंपनीज लॉ 2013, व्हेन डिविडेंड अनाउंस एंड अप्रूव्ड by the company, then dividend must be paid within 30 days of the date of announcement। कहीं भी देखिएगा जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, ध्यान रखिएगा, तो उसके 30 दिन के भीतर में पेमेंट कर देना है। इसमें अगर मान लो कि लिख दिया सवाल में डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड अनाउंस, ठीक है, ये लिख दिया, ड्यूरिंग द ईयर लिख देता है, ये सवाल फंसा देगा, ये पॉइंट आएगा। तो अब बोलोगे सर ये तो प्रोपोज टाइप का लग रहा है, अनाउंस्ड है, अप्रूव्ड है, बट पेड हुआ कि नहीं क्लियर नहीं दिया है। ड्यूरिंग द ईयर लिखा होता कि उसी साल में कभी हुआ होगा, लेकिन क्लियर डेट नहीं दिया ना, तो समझ लो कि उसी साल वो कोई होगा, फरवरी जनवरी का डेट या कोई भी मंथ होगा, उसमें उसी साल पेमेंट हो गया। फिर आपका सवाल होता है कि सर ऐसा क्यों होता है कि प्रोपोज डिविडेंड दिख जाता है बैलेंस शीट में? तो ये तब होता है जब आप 31 मार्च के पीरियड में रहते हैं। मान लो कि 25 मार्च 20 मार्च को हमने अनाउंस कर दिया, तो वो 30 दिन के भीतर ना पेमेंट करना है। अब 20 मार्च को अनाउंस किया, हम 20 दिन बाद भी पेमेंट कर देंगे, तो 20 मार्च के 20 दिन बाद तो आप 10 अप्रैल को पहुंच गए ना, तो अगले साल पहुंच गए, डेट्स वाई वो प्रोपोज रह जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कितना दिन के भीतर पेमेंट करना अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो 30 दिन के भीतर। लिख लो तो व्हेन डिविडेंड अनाउंस्ड and approved by shareholder, then dividend must be paid within 30 days from the date of announcement, because it is a statutory obligation of company as per company law 2013। हाँ लिखोगे, पेन लो मानेंगे ना ये मेरा है, वो छोटा छोटा लिखा रहा है ना, ये नहीं रहा सुन के लिखे, इस शायद पेन को ये चेंज कर दिया है पेन। फोटो किस में दिख जाएगा? अच्छा ठीक है। क्या आ रहा, क्या हाल चाल है?